हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली मैथमेटिकल। इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं एक्सरसाइज दैट इज़ मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 3, दैट इज़ दी चैप्टर 3 विच इज़ मैट्राइसिस ऑफ 12th क्लास मैथ्स। ठीक है, यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 3 और 4। तो प्रॉब्लम 3 अब सॉल्व करते हैं, ठीक से रीड करते हैं पहले प्रॉब्लम। इफ़ a इज इक्वल टू 3 माइनस 4 1 माइनस 1 देन प्रूव दैट a रेज टू n is equal to 1 plus 2n minus 4n n और 1 minus 2n where n is any positive integer। ओके, तो फिर से आप यहाँ पे देख रहे हो कि आपके पास एक स्टेटमेंट है इन टर्म्स ऑफ n। ओके, तो यहाँ पर फिर से हम मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड लगाएंगे जैसे हमने प्रॉब्लम 2 के लिए लगाया था। ठीक है, अगर आपको सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम 1 और प्रॉब्लम 2 चाहिए तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हो। ओके, तो वहाँ पर मैंने सेकंड प्रॉब्लम जो है, सेकंड और फर्स्ट प्रॉब्लम में मैथमेटिकल इंडक्शन प्रिंसिपल ये लगाया था। ओके, तो यही वही प्रिंसिपल यहाँ पर हमको लगाना है। ठीक है, अब स्टेटमेंट पहले लिखेंगे। पी एन हम लिखते हैं स्टेटमेंट। पी एन का मतलब है स्टेटमेंट विच कंटेन्स एन। तो व्हाट इज द स्टेटमेंट? ये स्टेटमेंट है ए रेज टू एन इज इक्वल टू द मैट्रिक्स 1 प्लस 2n माइनस 4n n और 1 माइनस 2n, ऐसा स्टेटमेंट। तो पहले हमें क्या करना है? टू शो दैट फर्स्ट स्टेप इज P1 इज ट्रू, दिस वी हैव टू शो। ओके, तो P1 को अगर हम देखें, P1 विल बी इक्वल टू नथिंग बट द स्टेटमेंट a रेज टू 1, क्योंकि यहाँ पे n जो है वो 1 है। ओके, आप देख सकते हो Pn यहाँ पे n इक्वल टू 1 है, तो इसीलिए स्टेटमेंट में क्या आ जाएगा? n इक्वल टू 1, तो a रेज टू 1। ठीक है, तो दैट इज व्हाट, दैट इज नथिंग बट a, सो विच इज इक्वल टू a इज दिस 3 माइनस 4 1 माइनस 1। ठीक है, फिर राइट हैंड साइड अगर हम देखें स्टेटमेंट की यहाँ पे, तो देखो P1 ट्रू होना चाहिए, तो इसीलिए लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड से इक्वल होना चाहिए। तो राइट हैंड साइड क्या है यहाँ पर? तो अगर हम राइट हैंड साइड को देखें तो दैट विल बी इक्वल टू n इक्वल टू 1 है। ठीक है, n इक्वल टू 1 है, तो 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, फिर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 1। ओके, फिर 1 है यहाँ पे, n है इसलिए 1 है, तो अब ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। ओके, तो RHS बन जाएगा इक्वल टू 1 प्लस 2 माइनस 4 1 और 1 माइनस 2। ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? 1 प्लस 2 इज 3, फिर माइनस 4, फिर 1 है, 1 माइनस 2 इज माइनस 1। ठीक है, तो हमको क्या मिल गया? देयर फॉर a रेज टू 1 इज इक्वल टू दिस RHS। अब देख सकते हो LHS इज इक्वल टू RHS, 3 माइनस 4 1 माइनस 1, यहाँ पे भी 3 माइनस 4 1 माइनस 1। तो स्टेटमेंट हम कैसे लिखेंगे? हमको ये चाहिए, ऐसे लिखेंगे हम, ये लिखेंगे 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, फिर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 1 और 1 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। तो ये ट्रू है, स्टेटमेंट तो ट्रू है। यहाँ पे हमें मिला है 3 माइनस 4 1 माइनस 1, 3 माइनस 4 1 माइनस 1, तो इसीलिए हमने ये इक्वल टू लिखा है यहाँ पे। सो देयर फॉर द स्टेटमेंट इज ट्रू, देयर फॉर P1 इज ट्रू। आपको समझ में आया होगा। ओके, P1 इज ट्रू, इक्वल मिला है ना, तो P1 इज ट्रू। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? अज्यूम दैट Pk इज ट्रू। यहाँ पे हमें अज्यूम करना है, सेकेंड स्टेप होता है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का। तो इसीलिए Pk ट्रू है हमने लिखा है, तो ट्रू स्टेटमेंट क्या है? देयर फॉर a रेज टू k, तो दिस इज Pk स्टेटमेंट। ओके, तो a रेज टू k इज इक्वल टू मैट्रिक्स, यहाँ पे
n के रिप्लेसमेंट में k है तो सारे n जो है वो k में बदल जाएंगे, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 1 + 2k, ओके 1 + 2k, फिर यहाँ पे -4k, ओके, फिर यहाँ पे k आ जाएगा और ये होगा 1 - 2k, ठीक है, इज़ ट्रू, तो दिस इज़ ट्रू, मतलब कि ये इक्वलिटी होल्ड करती है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब प्रूव करेंगे कि pk + 1 इज़ ट्रू, टू प्रूव दैट pk + 1 इज़ ट्रू, ठीक है। तो pk + 1 को अगर हम देखें तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा उसका, pk है a⁻k, तो इसलिए pk + 1 होगा a⁻k + 1, ओके। अब यहाँ पे जो a⁻k + 1 है वो किससे इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा फिर से ताकि आपको ठीक से समझ में आए। टू प्रूव दैट pk + 1 सच दैट ak + 1 शुड बी इक्वल टू, यहाँ पे देखो 1 + 2k है क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट में k है, अब यहाँ पर k + 1 है तो इसीलिए ये चेंज हो जाएगा 1 + 2k + 1 को, ठीक है। फिर ये क्या होगा -4k + 1, ये चेंज हो जाएगा k + 1 को, और ये चेंज हो जाएगा 1 - 2k + 1 को, ठीक है, ओके। तो ये हमें प्रूव करना है इक्वलिटी, तो अब हम स्टार्ट करेंगे ak + 1 से, दिस इज स्टेटमेंट pk + 1, ओके। सो व्हाट विल बी दैट, ak + 1 को हम लिख सकते हैं ak × a बाय लॉ ऑफ इंडाइसिस, ठीक है, बाय लॉ ऑफ इंडाइसिस ak + 1 इज इक्वल टू ak × a, ठीक है, दैट इज बाय लॉ ऑफ इंडाइसिस। तो दिस विल बी इक्वल टू नाउ a⁻k क्या है, दिस इज ट्रू, दिस इक्वलिटी इज ट्रू, ये इक्वलिटी होल्ड करती है, तो इसीलिए ये मैट्रिक्स आ जाएगा इन प्लेस ऑफ ak, तो 1 + 2k, फिर है -4k, ठीक है, इसको मैं लिख रहा हूँ अब a⁻k को, फिर k, फिर 1 - 2k, एंड दैट इज मल्टीप्लाइड बाय a। व्हाट इज a, a हमें पता है यहाँ पर है 3 - 4 1 - 1, ओके, 3 - 4 1 - 1, दैट इज दैट इज a। सो अब हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस करना है, तो इसीलिए फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, तो वी गेट 3 × 1 + 2k, फिर -4k × 1 दैट इज -4k, दिस विल बी द फर्स्ट एंट्री। अब फिर से फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, तो 1 + 2k मल्टीप्लाइड बाय -4, ठीक है, -4 मल्टीप्लाइड बाय 1 + 2k, और फिर -4 मल्टीप्लाइड बाय -1 दैट इज +4k, ओके। फिर सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो इसलिए k × 3 दैट इज 3k, और 1 - 2k मल्टीप्लाइड बाय 1 इज +1 - 2k, ठीक है। फिर सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, तो k × -4 क्या होता है -4k, फिर +1 - 2k मल्टीप्लाइड बाय -1 दैट इज -1 - 2k, ओके। तो दिस विल बी इक्वल टू मैट्रिक्स, अभी हमें सिंप्लीफाई करना है एंट्रीज जो है, तो हमें मिल जाएगा 3 + 6k -4k, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा -4 -8k, फिर +4k, यहाँ पे क्या मिल जाएगा 3k + 1 - 2k, और ये हो जाएगा -4k -1 + 2k, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें दिस इज इक्वल टू, ये सिंप्लीफाई करेंगे फिर से, 3 + 6k -4k, तो 6k - 4k हो जाएगा 2k, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 3 है पहले, तो +2k, फिर यहाँ पे क्या मिल जाएगा -4 -8k + 4k, तो -4 - 4k मिल जाएगा,
ओके, फिर इस स्टेटमेंट को देखेंगे 3k + 1 - 2k, दैट इज 3k - 2k इज k और +1, तो k + 1, फिर यहाँ पे क्या मिल जाएगा -4k + 2k इज -2k, तो -2k - 1, ओके, ये हमें मिलता है। अब क्या ये इक्वल टू है जो हमें प्रूव करना है इससे, तो ये चेक करेंगे, ये हमने जो लिखा है ये हमें प्रूव करना है, तो पर ये जो मैट्रिक्स है वो फिर से सिंप्लीफाई हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा 1, ये देखो 1 + 1 = 2, तो 2k + 2 ऐसे मिलता है। फिर यहाँ पे क्या मिल जाएगा -4k - 4, ये तो k + 1 ही है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 - 2k, तो -2k -2, ये -2 + 1 इज -2, -2 + 1 इज -1, ओके, तो ऐसे हमें मिलेगा। तो ये हमें अब प्रूव करना है, देखते हैं क्या हमें ये मिला है। तो यहाँ पे ये एंट्री क्या है, 2k + 2 है, और ओके 2 × 1 = 2 + 1 = 3, तो यहाँ पे 3 आ जाना चाहिए टू प्रूव दैट फर्स्ट एंट्री 2k + 3, तो 2k + 3 क्या हमें मिला है, हाँ 2k + 3 हमें मिला है यहाँ पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट एंट्री चेक करेंगे, हमें क्या मिलना चाहिए -4k - 4, तो क्या वो हमें मिला है, हाँ -4k - 4, फिर ये हमें मिलना चाहिए थर्ड एंट्री k + 1, तो वहाँ पर भी k + 1 है, ठीक है। फिर ये एंट्री हमें, ये नहीं, ये एंट्री सिंप्लीफाइड फॉर्म में मिलना चाहिए -2k - 1, तो -2k - 1 हमें मिलता है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, a⁻k + 1, और ये स्टेटमेंट क्या है, pk + 1 है, pk + 1 स्टेटमेंट है, ठीक है। तो दिस इज ट्रू, आप देख सकते हो इक्वलिटी हमें मिली है, तो देयरफॉर pk + 1 इज ट्रू, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं pn इज ट्रू फॉर n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर्स बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है, बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ओके। तो ये हो गया है सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम नंबर 3। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 4। तो यहाँ पे है प्रॉब्लम 4, ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, ओके। तो रीड करते हैं ठीक से पहले, इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्राइसिस प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके। तो ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दिस इज गिवन A and B are symmetric matrices, तो therefore हमें क्या मिलेगा, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A एंड B ट्रांसपोज इज इक्वल टू B, ठीक है। तो इस दोनों इक्वेशन को हम कहेंगे 1। अब हमें क्या प्रूव करना है, ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, टू प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो मतलब कि हमें क्या प्रूव करना है, दैट इज टू प्रूव दैट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, तो अगर हम इसका ट्रांसपोज ले ए बी माइनस बी ए का, तो ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है। जब आप सिंप्लीफाई करोगे ए बी माइनस बी ए तो आपको एक मैट्रिक्स मिलेगा यहाँ पे, तो ये एज अ होल आपको लिखना है, दिस इज वन मैट्रिक्स। ए बी माइनस बी ए ट्रांसपोज अगर हम यहाँ पे ले, हमको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स चाहिए, तो इसीलिए माइनस ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स ए बी माइनस बी ए, ठीक है, ऐसे मिलना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करें, यहाँ पे ए बी माइनस बी ए ट्रांसपोज, तो आपको पता है कि अगर एडिशन ऑफ टू मैट्राइसिस है, ओके, तो जो ट्रांसपोज है वो हर एक
ईच मैट्रिक्स के लिए लग जाता है। ओके, द ट्रांसपोज जो है वो हर एक मैट्रिक्स के लिए सम में लग जाता है। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज, ऐसे मिलेगा। तो दिस विल बी इक्वल टू, अब यहाँ पे ए बी ट्रांसपोज है तो वो क्या होता है, इक्वल टू, ये भी आपने देखा है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में। तो ए बी ट्रांसपोज हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ठीक है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। और फिर ये क्या हो जाएगा, माइनस ये क्या हो जाएगा, बी ए ट्रांसपोज हो जाएगा ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, फिर से सेम प्रॉपर्टी, ठीक है, बी ए ट्रांसपोज विल बी ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। तो ये हमें मिला है। अब हम यहाँ पे 1 यूज़ करेंगे, तो 1 से हमें क्या मिलता है, बी ट्रांसपोज इज बी, तो बी, ए ट्रांसपोज इज ए, तो ए, माइनस ए ट्रांसपोज इज ए, बी ट्रांसपोज इज बी, दिस इज फ्रॉम 1, ओके, फ्रॉम 1। तो दिस विल बी इक्वल टू, अगर हम माइनस साइन कॉमन ले यहाँ से, तो माइनस ए बी माइनस बी ए, ये हमें मिलता है। तो हमें क्या मिला है, ए बी माइनस बी ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए ट्रांसपोज। तो देयरफॉर हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके, क्योंकि हमें ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स मिला है नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स, तो ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके। तो हैंस प्रूव्ड, तो ये हो गया है सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम 4, ओके, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम था। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।